Hello everyone, this is Mukesh here. Welcome to our channel प्रोग्रामिंग क्लासेस। आज हम लोग पैकेज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पिछले क्लास में हम लोग ने समझा था कि पैकेज स्टेटमेंट होता क्या है, पैकेज बनाते कैसे हैं, पैकेज में क्लासेस को कैसे डालते हैं, पैकेज में अपना जो मेथड डालते हैं उसको यूज कैसे करते हैं। ये सारा चीज हम लोग देख लिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो फिर से जाके वीडियो को देखें, तब ये वाला क्लासेस को करेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आपको आएगा। तो आज का इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो हम लोग पैकेज बनाते हैं, पैकेज के अंदर में क्लासेस होता है और क्लासेस के अंदर में अलग अलग टाइप का मेंबर्स होते हैं। जैसे कुछ मेंबर पब्लिक होते हैं, कुछ प्राइवेट होता है, कुछ प्रोटेक्टेड होता है, कुछ डिफॉल्ट होता है। अब यहाँ पे कौन कौन मेंबर जो है अपने क्लास से बाहर निकल के अपने पैकेज वाला दूसरे क्लास में एक्सेस होता है, ठीक है, और कौन कौन मेंबर अपने क्लास से बाहर निकल के दूसरे पैकेज वाला क्लासेस में एक्सेस होता है, ठीक है। अब मेंबर को एक्सेस करने का दो तरीका, ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। पहला, मेंबर को एक्सेस करने का पहला जो तरीका है वो होता है क्या कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करेंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप क्लास के प्रॉपर्टी को अगर इनहेरिट कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे तो अब हम लोग इस सारा चीज को समझेंगे अच्छे से कि अगर ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करेंगे तो कौन कौन मेंबर एक्सेस होगा, अगर इनहेरिट कर लेंगे तो कौन कौन मेंबर एक्सेस होगा पैकेज के अंदर और पैकेज से बाहर। ये सारा चीज को आज हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे अच्छे तरीका से। चलो तो हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही स्टार्ट करते हैं। यहां पे समझो, यहां पे देखो, एक हम लोग यहां पे पहले पैकेज बनाएंगे, ठीक है। एक यहां पे फाइल का नाम रख लेते हैं a.java, मतलब एक क्लास बना लेंगे ए नाम का, ठीक है। अब यहां पे एक पैकेज बना लेते हैं, पैकेज यहां पे नाम रख लिए p1, ठीक है, रख लिए p1 पैकेज। अब यहां पे समझो, अब यहां पे क्लास बना लेते हैं, क्लास को पब्लिक रख ले, यहां पे पब्लिक क्लास और यहां पे हम ए नाम रख लिए, ठीक है। अब यहां पे आ गया ए और इसके अंदर हम अलग अलग मेंबर रख लेते हैं। हम डेटा मेंबर ही रखते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ समझना है कि कौन मेंबर बाहर जाता है, कौन मेंबर नहीं बाहर जाता है। चलो यहां पे देखो, तो अब यहां पे अगर बात कर ले तो एक मेंबर को हम रख लेते हैं पब्लिक इंट ए, ठीक है। एक मेंबर को रख लेते हैं प्राइवेट, यहां पे इंट आपका बी, और एक मेंबर हम रख लेते हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड इंट क्या सी, ऐसा रख लिया मेंबर, ठीक है। और एक डिफॉल्ट रख लेते हैं इंट डी, ठीक है। चलो सिंपल सा चीज है। अब मेरा काम क्या है कि हम चाहते हैं कि क्लास जो ए है इसका जो क्लास फाइल है ये जाके स्टोर हो जाए पैकेज p1 में। तो पहले पैकेज p1 बन जाना चाहिए और उसके अंदर में जाके इसको कंपाइल कर देंगे। तो कल के क्लास में हम ये भी बताए थे कि भाई कैसे पैकेज प्रोग्राम को कंपाइल करते समय पैकेज कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेज p1 मेरे पास बना हुआ है नहीं, तो मेरे पास पैकेज p1 बनेगा जब कंपाइल करेंगे, उसके अंदर में ए डॉट क्लास फाइल जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम लोग को cmd ओपन करना होगा, ठीक है। तो हम लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। यहां आने के बाद हम लोग अपने ड्राइव में चले जाते हैं, डी ड्राइव, यहां लिखते हैं cd और यहां पे cd लिखे और जावा प्रोग्राम फोल्डर का नाम है वहां पे आ जाते हैं। चलो आगे यहां पे कंपाइल करते हैं जावा सी और यहां पे -d जो कि आपको डायरेक्टरी को इंडिकेट करता है, पॉइंट जो कि ये बताता है भाई कि करंट डायरेक्टरी में ही आपको पैकेज को बना देना है, और क्लास का नाम क्या है a.java। अगर सब चीज सही रहेगा तो मेरे लिए p1 नाम का ये पैकेज बना देगा और उसके अंदर में a.class फाइल को स्टोर कर देगा, क्योंकि आफ्टर कंपाइलेशन a.java फाइल बाइट कोड में बदलेगा जो कि डॉट क्लास उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो मेरे पास आप देखो कि मेरे पास एक पैकेज बन गया होगा, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे डी ड्राइव में मेरे पास गए, डी ड्राइव में जाने के बाद हम यहाँ पे जावा प्रोग्राम फोल्डर में है और यहाँ देखो p1 नाम का पैकेज बना, इसके अंदर में ये डॉट क्लास क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा आगे। अब देखो यहाँ पे, अब हम चाहते हैं क्या कि इसी पैकेज में एक और क्लास हम बनाते हैं, ठीक है, इसी पैकेज में एक और क्लास बनाते हैं। चलो तो यहाँ पे हम फिर से एक नया फाइल ले ले और यहाँ पे इसका नाम हम रख लेते हैं b.java, ठीक है, b.java। अब इसको भी उसी पैकेज में नाम रखेंगे, तो यहाँ पैकेज का नाम हम बदलते नहीं है। जब अब नया नाम दे दोगे तो नया पैकेज क्रिएट कर देगा, और जब सेम नाम दोगे जो ऑलरेडी पैकेज डायरेक्टरी में रहेगा तो उसी पैकेज को ही अपडेट कर देगा, ठीक है। अब इसके अंदर में देखो पब्लिक यहाँ पे क्लास और यहाँ पे क्लास का जो नाम है हम रख लेते हैं b, ठीक है। आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या कह रहा है कि उसके मेंबर को ये एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे ध्यान से, तो इसके पास एक फंक्शन है, देखो यहाँ पे पब्लिक, यहाँ void और यहाँ पे f1 फंक्शन है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास ए का ये यूज करना चाह रहा है बी में, क्लियर है।
अब सुनो, तो ये क्या बनाएगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये क्या करेगा, उसका ये क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्योंकि इनहेरिट तो किया नहीं ना है, तो इनहेरिट नहीं करेगा तो ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है कि उसका मेंबर को डायरेक्टली ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो उस क्लास का क्या बनाएगा, ये ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएगा, जैसे हम नाम रख लिए O1 इक्वल टू न्यू ए। ठीक है, यहां पे इस तरह से आपके पास आ गया। ठीक है, अब समझो, यहां पे हम लिखे हैं O1 डॉट ए इक्वल टू 10। ठीक है, O1 डॉट बी इक्वल टू हम यहां पे 15 कर देते हैं। O1 डॉट, ठीक है, और यहां रख लिए O1 डॉट सी इक्वल टू हम रख लेते हैं 18 और O1 डॉट डी इक्वल टू हम रख लेते हैं 19। ऐसा कुछ रख लिए। अब देखो, अब इस प्रोग्राम को जब कंपाइल करेंगे तो मेरे पास एरर आएगा किससे रिलेटेड, तो मेरे पास एरर आएगा बी से रिलेटेड। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट एरर देगा, क्यों, क्योंकि बी जो है अपने क्लास के अंदर प्राइवेट है और प्राइवेट मेंबर कभी क्लास से बाहर नहीं निकलता है। बाकी कोई भी मेंबर में दिक्कत नहीं होगा, कब, जब दोनों क्लास, दोनों अनरिलेटेड क्लास दोनों सेम पैकेज में हो तब। ठीक है, तो कौन कौन मेंबर एक्सेस होगा, पब्लिक मेंबर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो जाएगा, प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस हो जाएगा और डिफॉल्ट मेंबर एक्सेस हो जाएगा। तो ए होगा, सी होगा और डी एक्सेसेबल है, लेकिन आपको कहेगा बी के बारे में कि बी प्राइवेट एक्सेस है, तो आपको एक्सेस नहीं होगा बशर्ते दोनों क्लास सेम पैकेज में। तो यहां पे इस प्रोग्राम को जब कंपाइल करेंगे तो एक एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, जो कि यह बताता है कि प्राइवेट मेंबर अपने क्लास से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे इसको हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, किसको, बी डॉट जावा को। ठीक है, उसी में है, देखो यहां पे, देखो आ गया ना, बी हैज प्राइवेट एक्सेस इन ए। इससे क्या प्रूफ हुआ कि अगर दो क्लास सेम पैकेज में हो, दोनों अनरिलेटेड हो, रिलेटेड नहीं हो, मतलब आपस में इनहेरिट नहीं किए हो अपने आप को, देन इस केस में ऑब्जेक्ट के थ्रू बाकी सभी मेंबर एक्सेस हो जाएगा, किसके अलावा, प्राइवेट के अलावा। क्लियर है, ये भी समझ में आ रहा होगा। चलो, अब हम लोग बात करेंगे यहां पे कि क्या हम इनहेरिट कर लेंगे तो काम हो जाता क्या। ठीक है, चलो अब बात करेंगे। देखो, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है, समझो यहां पे क्लास ए और जो क्लास बी है सो दोनों सेम पैकेज में रखते हैं, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि क्लास बी को कहते हैं भाई तुम प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लो ए का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंड किसको, ए को। अब यहां पे एक्सटेंड कर लिया, तो इसको लग रहा है कि सारा प्रॉपर्टी तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया है, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, तो हम तो डायरेक्टली मेंबर को अपना एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास ए बी सी डी आ गया होगा, इसको ऐसा लग रहा है। लेकिन अब इसको पता होना चाहिए कि कौन कौन मेंबर इनहेरिट होने के बाद आता है, सब दोनों बेस क्लास और डिराइव क्लास सेम पैकेज में। देखो, ए जो तुम्हारा बेस क्लास है वो भी P1 में है और बी जो तुम्हारा डिराइव क्लास है वो भी P1 पैकेज में हम कंपाइल कर रहे हैं इसको। तो इस केस में देखो, तो यहां पे हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, यहां पे इसको तो पहले हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पे हम इस तरीका से हम इसको हटा दे रहे हैं, इसको भी, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही हमको नहीं है, तो हम यहां डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। क्लियर है, अब यहां देखो, यहां पे हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, तो यहां भी आपके पास किससे रिलेटेड आएगा, तो बी से ही रिलेटेड, क्योंकि बी प्राइवेट है, प्राइवेट इनहेरिट नहीं होता है इवन आपका बेस क्लास और डिराइव क्लास सेम पैकेज में हो तो भी। ठीक है, अब यहां देखो, तो इस केस में अगर देखा जाए तो यहां पे देखो, यहां पे हम फिर से इसको कंपाइल कर रहे हैं, आ गया ना, बी हैज प्राइवेट एक्सेस इन ए, फिर से सेम एरर आ गया। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू भी अपने क्लास में, अपने पैकेज वाला क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट मेंबर एक्सेस होगा, और इनहेरिट भी करोगे तो भी यही तीनों एक्सेस होगा डायरेक्टली अपने डिराइव क्लास में, बस बशर्ते बेस क्लास और डिराइव क्लास सेम पैकेज में है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बदलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि भाई हम P1 को हम कर देते हैं दूसरे, अब बी क्लास बी को हम कर देते हैं दूसरे पैकेज में। यहां पे समझो, यहां पे हम इस तरीका से रख लिए, तो यहां पे देखो, तो क्लास बी जो है दूसरे पैकेज में है, समझो ध्यान से। अब क्लास बी दूसरे पैकेज में है और अब ये उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, क्लास ए दूसरे पैकेज में वो अपना है और क्लास बी दूसरे पैकेज में वो अपना है, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोई इनहेरिट नहीं किया, बी इज नॉट ए डिराइव्ड क्लास ऑफ ए। ठीक है, अब यहां देखो, ए क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएगा O1 इक्वल टू न्यू ए, इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहां पे समझो, अब यहां पे हम लिख रहे हैं क्या, O1 डॉट ए इक्वल टू 10, O1 डॉट बी इक्वल टू 15 और लिखे O1 डॉट सी इक्वल टू 18 और फिर लिख रहे हैं O1 डॉट डी इक्वल टू 19, कुछ ऐसा यहां पे हमने लिखा। क्लियर है, अब यहां देखो, तो अब याद करो यहां पे कि आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ए जो है दूसरे पैकेज में, सेम पैकेज में रहता तो कोई दिक्कत तो था नहीं, तो यहां पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं कि भाई हम ए जो लाए हैं दूसरे पैकेज से लेके आए हैं, तो इंपोर्ट किसको, P1 को, P1 का कौन सा क्लास को, ए को इंपोर्ट करना होगा, तब जाकर उसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम यहां पे क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे।
अब यहां पे देखो, यहां पे अब तुम्हारा जो है बेस क्लास यहाँ पे इनहेरिट तो है नहीं ना, तो यहाँ पे जो एक जिसका प्रॉपर्टी जिसका ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो वो दूसरे पैकेज में है, ठीक है, और बी दूसरे पैकेज में है। तो अब यहां पे देखना कौन कौन मेंबर यूज होता है, समझो यहां पे कौन कौन मेंबर यूज होता है, समझो यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मेंबर यूज होगा अगर दोनों में रिलेशन नहीं है तो, और दोनों क्लास अलग अलग पैकेज में है तो, ठीक है। यहां पे क्लास बी है P2 पैकेज में जा रहा है और ए जो P1 पैकेज का है, और ए का ऑब्जेक्ट बना के ये एक्सेस करना चाह रहा है तो सिर्फ पब्लिक मेंबर एक्सेस होगा, मतलब कि ए बी एक्सेस होगा नहीं, बी तो अपने क्लास से बाहर नहीं निकलता है, तो पैकेज से बाहर कैसे निकलेगा उसका तो छोड़ ही दीजिए आप। चलो अब आ गया कौन, सी प्रोटेक्टेड है, कहता है कि हम अपने पैकेज से बाहर चले जाते जब इनहेरिट करते तब, लेकिन ऑब्जेक्ट बना के तुम एक्सेस करोगे तो हम एक्सेस नहीं होने देंगे। और डी कहता है सिर्फ हम अपने पैकेज के लिए पब्लिक होते हैं, क्योंकि डी क्या है, डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट कहता है हम अपने पैकेज में तुम कैसे भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, इनहेरिट करोगे तो हम लेके चले जाएंगे, लेकिन ऐसे पैकेज से बाहर हम भी नहीं निकलते हैं। तो यहां पे सिर्फ आपको जो एरर आएगा बी से रिलेटेड, सी से रिलेटेड और डी से रिलेटेड एरर आ जाएगा। देखो अगर हम इसको कंपाइल करते हैं तो अब देखो यहां पे हम इसको कंपाइल किए और यहां एरर देखो, बी हैज प्राइवेट एक्सेस इन ए, सी हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस इन ए। देखो यही जो था, सी आराम से दूसरे जब सेम पैकेज वाला क्लास के साथ ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो रहा था प्रोटेक्टेड, लेकिन यहां नहीं एक्सेस होने दे रहा है। और डी इज नॉट पब्लिक, डी पब्लिक नहीं है कि आप उसके बाहर ले जा सकते हो, क्लियर है। अपने कह रहे हैं कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पैकेज, एरर को पूरा अच्छे से समझो, कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्या पैकेज, क्लियर है। तो एरर को समझो कि क्या हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो अगर एक क्लास से अलग पैकेज में, दूसरे क्लास अलग पैकेज में, और दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो सिर्फ पब्लिक मेंबर ही पैकेज से बाहर निकल के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, क्लियर है। चलो अब यहां पे इसी चीज को थोड़ा और क्लियर कर ले। अब यहां पे हम फिर से क्या कर ले, एक्सटेंड कर लेते हैं, मतलब बेस क्लास दूसरे पैकेज में है और डिराइव क्लास दूसरे पैकेज में है। बेस क्लास कौन हुआ, ए, ठीक है, ए को हम एक्सटेंड किए तो ए बेस क्लास हुआ और बी डिराइव क्लास हुआ, तो ए तो अलग पैकेज में है और बी अलग पैकेज में है। इसमें कौन कौन सा मेंबर अब ये यूज कर पाएगा इसको देखते हैं। यहां पे देखो, यहां पे हम इसको हटा लें, इसको भी डालें, क्योंकि भाई इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं, भाई मेंबर जो प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इस केस में भी हम बताते हैं पब्लिक मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर इनहेरिट हो जाता है, कब, जब बेस क्लास डिफरेंट पैकेज में हो और डिराइव क्लास क्या हो, डिफरेंट पैकेज में हो तो, ठीक है। तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर आराम से क्या होता है, एक्सेसिबल होता है। यहां पे देखो तो यहां पे एरर आएगा बी से रिलेटेड और डी से रिलेटेड, क्योंकि डी डिफॉल्ट है, बाहर नहीं जाता अपने पैकेज से, और बी प्राइवेट है, ठीक है। यहां पे तो प्राइवेट तो अपने क्लास से बाहर नहीं निकलता है। चलो अब यहां पे देखो, तो यहां पे देख सकते क्या हो कि अब यहां पे हम जब कंपाइल किए तो दो एरर आ गया ना, किससे रिलेटेड, बी हैज प्राइवेट एक्सेस इन ए और डी इज नॉट पब्लिक इन ए, कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्या पैकेज। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन मेंबर को हम इनहेरिट करते हैं, कौन कौन मेंबर इनहेरिट नहीं होता है, अगर सेम पैकेज में होता है तो क्या होता है, अलग पैकेज में क्या होता है। तो यहां पे आप एक्सेस स्पेसिफायर को आपने समझा होगा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को बहुत अच्छे से आपने समझा होगा कि किस तरीका से यूज होता है, वो उसका प्रोटेक्शन लेवल क्या है पैकेज के अंदर और पैकेज से बाहर। हम पूरा अच्छे से प्रैक्टिकल करके हम आपको अच्छे से क्या कर दिए, दिखा दिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मिलते हैं, आपको पैकेज स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही।